नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बात करूंगा यहां पे आप सभी के साथ HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सारे लोगों के पास है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है। किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कह सकता कि बेच दो, खराब कंपनी है, खराब बैंक है। और स्टॉक का प्राइस चलता नहीं है, निवेशकों के पास पड़ा है बट पैसा नहीं बना रहा है। ऐसे में हर एक निवेशक का एक ही सवाल है, क्या अपना पैसा स्विच कर दें HDFC बैंक से? क्योंकि नाम में क्या रखा है, पैसा नहीं बन रहा तो बेकार है। यानी कि नाम तो बढ़िया है लेकिन रिटर्न्स नहीं दे रहा भैया, रिटर्न्स वहीं के वहीं पड़े हैं। तो अब मैं आप सभी के साथ आज प्योर एंड प्योर नंबर के बेसिस पे कुछ HDFC बैंक के बारे में चीजें डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चीजों को समझने की। एक स्टॉक आप भूल जाओ, ये HDFC बैंक है। आप ये समझो एक स्टॉक है जिसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके नंबर्स, प्रॉफिट, अर्निंग्स कैसी हैं, उसके बाद वैल्यूएशंस। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने का एक अलग व्यू होता है, NPA, GNPA, NIMs, मार्जिन, ये सारी चीजें होती हैं, एडवांस ग्रोथ, ठीक है। बट यहां मैं आप सभी के साथ इतनी लंबी स्ट्रेच वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ये मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में डिस्कस करा हुआ है कि आप अगर बैंकिंग स्टॉक को चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। मैं यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा मोटा मोटी कि क्या क्या चीज हम देखते हैं और देखनी चाहिए और उसके आधार पे क्या करें। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, अगले 10 मिनट के लिए, कि आप HDFC बैंक का एनालाइज कर रहे हो। सिर्फ स्टॉक का भाव है 1603 रुपए, 1.25% बढ़कर बंद हुआ है। 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा मोटा नहीं है, 9 लाख करोड़ का। अपने फील्ड में दिग्गज है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। जो सेकंड नंबर का है वो 3 लाख करोड़ पीछे है इससे, वो है ICICI बैंक। मैं बात नहीं कर रहा कि बैंकिंग में और ये, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं जो भी फील्ड है उसमें लीडर है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और सबसे ऊपर खड़ा है। इसके जो दूसरे नंबर पे भी है ना, वो 3 लाख करोड़ पीछे है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ICICI बैंक का, तो वो भी 3 लाख करोड़ पीछे है। अब आते हैं अगले नंबर पे। 19 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 18.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी और 6.85 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 450 रुपए की बुक वैल्यू है और 1600 पे ट्रेड कर रहा है, तो हो गया ये ऑलमोस्ट आपका 3.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं कि भैया इसका प्रीवियस डाटा क्या कहता है। तो प्रीवियस पीई रेशो चेक कर लेता हूं। सन 2019 में कंपनी का पीई था 32 का, जो कि हाईएस्ट दिख रहा है मुझे पिछले 5 साल में। इनफैक्ट 34 तक गया था 7 जून 2019 में, यानी 4 साल पहले अगर मैं हाईएस्ट पीई देखूंगा तो वो मुझे 34 का दिखेगा। अब अगर बात करूं लोएस्ट का, तो वो मुझे दिख रहा है यहां पे 17 का लोएस्ट पीई है। पीई होता है प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। अगर मैं अभी करंट पीई की बात करूं तो वो आपका ट्रेड कर रहा है 19 पे, ठीक है जी। यानी कि लोएस्ट यहां से केवल 2 पीई दूर है और हाई कितना है, 15 पीई दूर। 15 हाई पे गया तो बहुत मोटा पैसा बनेगा, लेकिन लो पे गया तो कुछ नहीं है खोने के लिए। एक चीज तो मुझे दिख रही है कि वैल्यूएशन वाइज खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। अब ये तो ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन गिरने के पीछे का एक और बड़ा कारण होता है, वो रहता है कि प्रॉफिट ही घट रहा है। प्रॉफिट घट रहा है तो सभी खत्म हो जाएगा, फिर वैल्यूएशन क्या देने। तो मैं नेक्स्ट चीज जो सीधे देखना चाहूंगा वो है प्रॉफिट, कि क्या प्रॉफिट में कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई। तो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कर लेते हैं, पिछले 4-5 क्वार्टर देख लेता हूं। मार्च 2022 के क्वार्टर में 10,400 करोड़ का प्रॉफिट था। जून में प्रॉफिट घटा और 9,600 करोड़ का रह गया। लेकिन उसके बाद सितंबर में बाउंस बैक करा कंपनी ने तगड़ा और 11,163 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर 2022 में 12,735 करोड़ का और मार्च 2023 में 12,634 करोड़ का हल्का सा डिप आया। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, FY19 से ही देख लेते हैं। FY19 में कंपनी का प्रॉफिट था 22,446 करोड़ का। इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि फिर समझना और कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो अर्निंग पर शेयर होता है छोटा नंबर, वो देख लेते हैं। FY19 में अर्निंग पर शेयर था 41 का, FY20 में हो गया 50 का, ऑलमोस्ट हो गया 20% का जंप। FY21 में हो गया 50 से 58 का, यहां पे हो गया आपका ये 8 रुपए बढ़ा, यानी कि ऑलमोस्ट 18% का जंप कह सकते हो आप। फिर आपका 58 से हो गया 69 का, यानी कि 11 पॉइंट्स का जंप। ये ऑलमोस्ट आपका हो गया सिमिलर 18-17% का। और 68 से 82 का, यानी कि 12
और 2 14, यानी कि ऑलमोस्ट ये भी आपका हो गया कितना 20% के समथिंग का जंप। ठीक है, तो कंपनी की ग्रोथ तो कहीं से कहीं तक नहीं डगमगा रही है, 2018 की परसेंट से ही भाग रही है प्रॉफिट, तो फिर वैल्यूएशन सस्ते होने का मतलब ही नहीं बनता, यानी कि अपसाइड रह गई है। अब आ जाते हैं अगले पैरामीटर पे। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 5 साल की 20% है और स्टॉक का प्राइस क्या 10% बढ़ा है केवल। बाकी 3 साल 19% प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का प्राइस 18% से ग्रो हुआ है। टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ 21% है और स्टॉक का प्राइस 24% से गेन कर गया, बट लॉन्ग टर्म व्यू में देखोगे तो अभी प्रॉफिट वो स्टॉक का प्राइस बहुत पीछे चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। प्रमोटर्स 25.59%, एफआईआई 32.24%, डीआईआई 28%, पब्लिक के पास है केवल 13.91% का स्टेक, यानी पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं, बड़े लोगों पे ये सारा स्टॉक। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें देखने के बाद मैं देखूं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो अभी 82 का है, वो FY24 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके अगली साल मार्च में खत्म होगा है पूरा फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें आपका 20% से 16 बढ़ा दूं मैं, तो ये हो गया 98 का अर्निंग पर शेयर हो गया। अभी 19 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, मैं इसको कंजर्वेटिव हो गया 25 के पीई पे भी ले जाता हूं, तो 98 इंटू 25 में करूंगा तो मेरा भाव पता है कितना निकल के आ रहा है, 2450 रुपए। चलो मैं इसको और छोटा कर देता हूं, 19 के पीई पे 19 के पीई पे ही रख लेते हैं, 20 कर देते हैं राउंड फिगर में, 20 का पीई रख लिया और अर्निंग पर शेयर कर दिया मैंने 98 का, तब भी 1960 रुपए का निकल के आ रहा है, यानी कि सेम वैल्यूएशन दूंगा बट मुझे सेम ग्रोथ चाहिए, जो कि मुझे लगता है देगी कंपनी। अगर आपको भी लगता है कि सेम ग्रोथ देगी कंपनी, तो भी 2000 का भाव आपको मार्च 2023 तक मिलेगा। ये सारी डिस्कशन मैंने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में भी इस स्टॉक के प्रति करी है, एंड टारगेट भी मैंने 2400 से 2000 के बीच का दिया है। उस समय भी स्टॉक 1550-1600 के करीब था, आज भी स्टॉक वही है। और इसी तरीके से मैंने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में 10 स्टॉक आपके साथ शेयर करे हैं, टोटल 6 वीडियोस हैं, जाके जरूर देखना। और इस स्टॉक को लेकर सिर्फ इतना कहूंगा, अभी नहीं चल रहा है लेकिन लंबे समय में पैसा बनाएगा। जिसको भरोसा है इस स्टोरी पे वो बने रहे, और जिसको जल्दी पैसा चाहिए वो छोड़ दे। तो ये मेरी तरफ से पूरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।